Hello बच्चों, let's read the question. The question is a potential difference of 2 volt is applied between the points A and B as shown in the network drawn in the figure. Calculate the equivalent resistance of the network across point A and B. तो हमें क्या निकालना है, इस A और B के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट हो रहेगा वो क्या रहेगा, पहले हम इस सर्किट को क्या करेंगे, दोबारा से स्ट्रेच करके बनाएंगे। ठीक है, इस सर्किट को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करके दोबारा से सर्किट को बनाएंगे। ठीक है, और जब हम इस सर्किट को बनाएंगे तो ये हमारा जो बनेगा वो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बनेगा। तो इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगेगा, जो ये कहता है कि P अपॉन क्यू इक्वल्स टू R अपॉन S होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो सर्किट दे रखा है यहाँ पर, इस सर्किट को अगर मैं ये वाली आर्म्स को स्ट्रेच करके इधर और इस आर्म को इस तरफ स्ट्रेच करके लाऊं तो देखिए ये मेरा कुछ इस तरह से बनेगा। ये मेरे पास A हो गया, A के बाद ये F वाला पॉइंट हो गया, F से 1-2 ओम इधर जा रहा है, ये C हो गया, और 1-2 ओम इधर जा रहा है, ये आपके पास D हो गया। ठीक है, ये A को स्ट्रेच करके इधर लाए और ये F है और F से 2 जुड़े हुए हैं, एक 2 ओम का C तक जा रहा है और एक 2 ओम का D तक जा रहा है, और C और D के बीच में भी एक 2 ओम है, तो ये C और D के बीच में भी हमने 2 ओम जोड़ दिया। ठीक है, अब B को स्ट्रेच करके हम यहाँ लेके आए, ये मेरे पास हो गया B। अब देखिए B से क्या जुड़ा हुआ है, एक 2 ओम जा रहा है C के पास और एक 2 ओम जा रहा है यहाँ से, क्योंकि ये E वाला है, ये B, ये E पॉइंट हो जाएगा और ये B हो जाएगा आपके पास। ठीक है, B और A के बीच में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, और एक E से जा रहा है आपका D तक 2 ओम का रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारे पास सारे 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम है। तो ये जो कंडीशन बन गई, अब हमारी व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन गई, क्योंकि जो साइड CF अपॉन FD का जो रेशियो है वो मेरा बराबर आ रहा है CB अपॉन CD के रेशियो के। ठीक है, 2/2 इक्वल्स टू 2/2, मतलब ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। और जब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है तो जो मिडल ब्रांच होती है उसमें करंट नहीं जाती है, करंट नहीं जा रही, इसका मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा VC और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा VD, वो मेरा क्या होगा, बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा नहीं, दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो सेम आएगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा जीरो होगा, इस ब्रांच में करंट जीरो जाएगी। तो अब हमारे पास सर्किट कितना सा बचा, ये मेरे पास F है और ये A है, ये करंट जा नहीं रही है, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, और ये भी मिडल वाली ब्रांच हटा दी हमने, तो ये दोनों, इन दोनों में सेम करंट जाएगी और इन दोनों में सेम करंट जाएगी, तो ये ऊपर वाले 2 ओम और 2 ओम जो आ जाएंगे आपके, वो सीरीज में होंगे। और सीरीज में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, अगर ऊपर वाली ब्रांच का मैं निकालूं, R1 लिख देती हूँ, वो हो जाएगा 2 + 2 इक्वल्स टू 4 ओम, और नीचे वाली ब्रांच को मैं R2 लिख देती हूँ, वो भी सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कितना हो जाएगा, 2 + 2 इक्वल्स टू 4 ओम। और अब ये आपस में किस में है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये 4 ओम ऊपर वाली ब्रांच और ये नीचे वाली 4 ओम की ब्रांच, ये आपस में किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल में आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट आता है वैसे हमारा होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश डैश, ये पैरेलल का होता है, और सीरीज का क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश। अब हमारी जो 4 ओम और 4 ओम है वो पैरेलल में है, तो वो कितना हो जाएगा, 4 × 4/4 प्लस 4। आर इक्विवेलेंट जो आ गया हमारा वो कितना आ गया, 16/8 विच इज 2 ओम। ठीक है, और जब भी वैसे भी जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है हमारे पास, और अगर चारों रेजिस्टेंस सेम है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो एक उसके रेजिस्टेंस के बराबर आता है, जो एक रेजिस्टेंस है उसके बराबर आता है। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया A और B के बीच का, विच इज 2 ओम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।